अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मिस्टर फ़ारूक। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 इक्वेशन एंड इनइक्वेशंस की एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं। इससे पहले हम 7.1 मुकम्मल कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन है डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू। पहले तो हम ये समझते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। हम एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी रियल नंबर्स की लेते हैं तो हम यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर, सपोज हम उसे ए कह देते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसके यहाँ दोनों तरफ आपने इस तरह से लाइंस लगानी है। एक ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसको कहते हैं हम जब दोनों तरफ इसके लाइन लगा दें, किसी भी नंबर के दोनों तरफ लाइन लगाएं तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू बनती है। तो इसको अब हम डिफ़ाइन करते हैं। डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनती है हमारे पास कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लिख सकते हैं, ये इक्वल होती है हमारे पास, एक इसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये उस वक्त लिखते हैं जब हम ए की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो और एक नेगेटिव वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू तब लिखते हैं जब ए लेस दैन ज़ीरो हो। तो इसकी अगर एग्जांपल्स देना चाहें, डेफिनेशन में अक्सर एग्जांपल मांगता है, तो हम यहाँ पर 6 दे सकते हैं, तो वो 6 होगी। 0 दें तो वो 0 होगी। पॉजिटिव होती है हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पर अगर हम -6 दें तो उसको आप माइनस इंटू -6 लिख सकते हैं, यानी +6। तो 6 की इस तरह से ये एग्जांपल्स हो गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। आपने जब ये दोनों लाइंस ख़त्म करनी है तो नंबर वाली साइड्स पर आपने दो साइंस प्लेस करने हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, फिर उनको सॉल्व करना है। तो देखिए हम यहाँ पर 3x - 4, जैसे ही हम इसको ख़त्म करें इधर दो साइंस प्लेस करेंगे आप, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फिर ये जो लाइंस थी ये नहीं लिखेंगे आप। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लाइन लगाकर ये 3x - 4 को एक बार ये +4 के इक्वल लिख लें और एक बार इसको -4 के इक्वल लिख लें। यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं। अब ये 4 इसको इधर शिफ्ट कर लें तो ये 3x = 4 + 4 8 हो गया। x की वैल्यू 8, 3 नीचे ले आएँ, इस तरह इसकी एक वैल्यू x की 8/3 आ गई। बिल्कुल इसी तरह इसको सॉल्व करें। 3x, ये -4, ये इधर जाकर +4 हो गया। ये सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को 3 से डिवाइड कर लें तो इस तरह x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। बिल्कुल इसी तरह इसको देखें। 2x + 5, इधर आपने फिर दो साइंस लगाने हैं, एक प्लस एक माइनस। यहाँ लाइन लगाकर इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 5, एक बार इसको +11 के इक्वल, 2x + 5 एक बार इसको -11 के इक्वल। यहाँ से 2x +11, इसको इधर शिफ्ट किया -5, 2x = 11 में से 5 6 आएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 6 को इसके मल्टीपल से डिवाइड कर लें तो ये x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब इस तरफ भी ऐसे ही करते हैं हम। ये 2x + 5 इस तरफ, ये -11 था, रिपीट होगी मुझसे। ये 2x = -11, 5 को इधर शिफ्ट किया -5, 2x = -16। x की वैल्यू निकालने के लिए 16 को इसके मल्टीपल से डिवाइड कर दें तो x = -8 आ गया। ये इसका दूसरा पार्ट मुकम्मल। आपको समझ आ रही है अच्छी तरह। अब हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो तीसरा पार्ट हम देखते हैं। तो तीसरे पार्ट में हमारे पास
अब ये 1/2 इंटू 3x+2 मैग्नीट्यूड है। सबसे पहले इसमें जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है वैल्यूज़, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें। इसको इधर ले आए तो 11 + 4, तो ये कितना बन गया आपके पास, 15 बन जाएगा। 3x+2 15। अब ये 2 से इस तरह मल्टीप्लाई कर लें तो 3x+2, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 30 आ गया। अब ये ख़त्म करने, इसका मैग्नीट्यूड ख़त्म करें। इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। तो इस तरफ दो साइंस प्लेस कर लें 30। अब आपने ये 3x+2 को एक बार 30 के इक्वल, 3x+2 को एक बार आपने -30 के इक्वल लिखना है। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को उधर शिफ्ट करें तो 30 - 2, 3x इज इक्वल टू 28। x की वैल्यू निकालने के लिए 28 को 3 से डिवाइड कर लें तो 28/3 आ गई इसकी वैल्यू। अब इस तरफ देखें तो ये 3x -30 2 उधर शिफ्ट किया तो -2, तो ये 3x इज इक्वल टू -32 आ गया। अब ये आपके पास 3x -32 था। x की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीपल को उधर डिवाइड कर दें, तो इस तरह ये x की वैल्यू -32/2 आ गई, सॉरी 3 आ गई। तो ये भी इसका सॉल्यूशन निकल आया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर दोनों तरफ ही मैग्नीट्यूड लगाओ तो आपने ऐसा करना है कि एक साइड पर आपने इसके प्लस माइनस लगाना है। तो हमने क्योंकि राइट साइड पर लगा रहे हैं तो इस तरफ ही लगा दें। अब इसको हम 3x, अब ये आपने ख़त्म कर देना है एब्सोल्यूट वैल्यू को। ये 3x + 2x, एक बार इसको पॉजिटिव 6x - 7 के इक्वल, 3x + 2x, एक बार इसको -6x - 7 के इक्वल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x, सॉरी ये 3 था हमारे पास, तो आपका ये 7 इधर ले आए तो +7, ये 6x, इस 2x को इधर शिफ्ट कर लें तो 2x, ये 10 हो गया, ये 4x आ गया। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 10 को 4 से मल्टीपल से डिवाइड कर दें तो ये 5/2 आ जाएगी। अब इस तरह इधर हम सॉल्व करते हैं इसको। ये 3x + 2 है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो -6x + 7 हो जाएगा। ये 3 है बेटा, तो ये अब ये 2x, इस 6x को इधर ले आए तो +6x हो जाएगा, 7 3 को इधर ले जाएं तो -3, 8x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू निकालनी तो मल्टीपल को उधर डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू ये 1/2 आ गई। उम्मीद है ये अच्छी तरह समझ आ रही होगी बात। अब हम अगली वाली वैल्यू देखते हैं, इसकी अगले वाला पार्ट इसका देखते हैं जी। ये 5th पार्ट देखें, इसमें x+2 और x+2 सेम है, इनको एक साइड पर कर लें और नंबर्स को एक साइड पर कर लें तो ये x+2 और ये इधर आकर +x+2 हो गया, और ये नंबर आपका 5 इधर था, ये 3 उधर गया, +3 हो गया। अब ये देखें दोनों सेम नंबर्स हैं, वैसे x + x है तो ये 2x हो जाता है, जैसे 2 + 2 है ये 4 हो जाता है। तो इनके कॉफिशेंट जैसे ऐड हो रहे हैं तो इसके भी कॉफिशेंट 1 और 1 है, ऐड हो गए तो ये 2 × x + 2 हो गया इज इक्वल टू, ये 5 और 3 को ऐड किया 8 हो गया। अब पहले इस 2 से इसको 8 को डिवाइड कर लें ताकि इसको इधर लेकर जाएं तो x + 2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 8/2 हो गया, तो x + 2 इज इक्वल 4 हो गया। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करें तो ये x + 2 इज इक्वल +-4 आ जाएगा। अब इसको हम फिर लाइन लगा के दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो x + 2 इज इक्वल +4, x + 2 इज इक्वल -4।
अब इसमें हम देखें कि x की वैल्यू निकालने के लिए ये 4 इसको 2 को उधर शिफ्ट करें, -2, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये 2 आ गया जी, ये इसकी वैल्यू निकल आई। अब इस तरह यहाँ पर -4 है, इसको उधर शिफ्ट करें तो -2 हो गया, तो x की वैल्यू -6 निकल आई। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई जी। 6 पार्ट इसका देखें, ये 1/2 यहीं रहने दें, x+3, इस 21 को उधर शिफ्ट करें तो 9 - 21। अब आप इसको डिफरेंस लें इसका, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस इसका, -13, 1 गया 8, 20 में से 8 गया -12, और इधर 1/2 x+3, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लें तो x+3, और ये -12 × 2, तो x+3, और ये -24 आ गया। अच्छा बच्चे ये देखें एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी ये -24 के इक्वल आ रही है, तो एब्सोल्यूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका सलूशन फिर हम नहीं निकाल सकते, तो इसका कोई सलूशन नहीं है। तो इसका मतलब है इट मीन्स एज x+3 द वैल्यू ऑफ, या ऐसे लिख लें एज द वैल्यू ऑफ x+3 is -24, so it has no solution, इसका कोई सलूशन नहीं होगा, यानी सलूशन एम्प्टी है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास, इसको हम 3 - 5x/4 इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये 2/3 इधर शिफ्ट किया तो +1/3 आ गया। इसको हम एलसीएम लें तो 2 + 1/3 आ गया, तो ये 3/3 आ गया, ये 1 आ गया जी। जी अब इसको 3 - 5x/4 है, इसका अब एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करें तो ये 3 - 5x/4 इस तरह +-1। अब ये 3 - 5x/4 इज इक्वल +1, 3 - 5x/4 इज इक्वल -1। अब इसको 4 को उधर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 - 5x इज इक्वल टू 4 आ गया, 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, 3 - 4 इज इक्वल टू 5x, 4 को इधर ले आएँ, 5x को उधर ले जाएँ, -1 इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू -1/5 आ गई, क्योंकि 5 जो है मल्टीपल ऑफ x था, दूसरी तरफ जाकर पड़े हुए नंबर को डिवाइड कर देगा। बिल्कुल इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं हम। 3 - 5x इज इक्वल टू 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, अब 3 4 को इधर शिफ्ट कर लें +4 हो जाएगा, 5x को उधर शिफ्ट कर लें नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा, ये 7 इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू 7/5 आ गई। अब इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं जी। अब ये लास्ट पार्ट इसका x+5/2 - x, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव जी। अब इसको हमने अलग-अलग कर लेते हैं, x+5/2 - x इज इक्वल +6, x+5/2 - x इज इक्वल टू -6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x+5 इज इक्वल टू 6 × 2 - x। अब ये x+5 ये 12 आ गया -6x। अब x वाली वैल्यू एक साइड पर कर लें, x+6x, 12 - 5 ये 7x, ये भी 7, और x की वैल्यू 7/7, x की वैल्यू 1 आ गई। बिल्कुल इसी तरह इधर सॉल्व करते हैं हम, तो ये x+5 -6 × 2 - x, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो -12 -+6x, ये x+5, अब नंबर को एक साइड पर कर लें तो 5 + 12, और ये 6x - x,
ये आपका 17 और ये 5x आ गया। तो 5x इज इक्वल टू 17, x की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 5 उधर जाकर बड़ी वैल्यू को डिवाइड करेगा। तो इस तरह ये भी हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आपने मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब करना है नए देखने वाले लोगों ने, और इसको लाइक करना है, दूसरे बच्चों तक शेयर करना है ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज के लिए हमने ये एक्सरसाइज 7.2 भी वाइंड अप कर ली। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है, वो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली है, वो पेपर में आता नहीं है, ट्रू फॉल्स पेपर में नहीं आते, इसलिए हमने उसको टच नहीं किया। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। उसके भी 2 क्वेश्चंस हैं, उसकी 2 वीडियोस बनेंगी हमारी, तो इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह ये चैप्टर्स और रिव्यू एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद से इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि मुझे एनर्जी हासिल हो और मैं मज़ीद वीडियो बना सकूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।